सब आ जाएंगे एक साथ। चलो आ जाइए। नहीं वो ऑफिसर नाम लिखता है, ये सभा का नाम आता है। चलो पकड़ो। हाँ नहीं गेट के इसमें नंबर का क्या रहता है बोलो, राशन लेने को आई हुई क्या? चल बेटा पकड़। आज आपने विभाग आयुक्त में निवेदन दिया, निवेदन की हमको थोड़ी डिटेल बताइए और क्या वजह रही आपको यहाँ तक आना पड़ा? सर, ये डिविजनल कमिश्नर के मारिफत महाराष्ट्र हुकूमत को एक मेमोरेंडम दिया गया। उसकी वजह यह है कि चित्तौड़ गांव में अंबिका नगर बोल के एक इलाका है, जहां पर दलित समाज के एक परिवार पर तलवारों से, लाठियों से और धारदार जो तो हथियारों के साथ जो तो हमला किया गया, जिसमें घर की औरतें, ख़वातीन जो है तो बुरी तरह से घायल हुई, जिनकी उंगलियां टूट गई और वो पूरे जो दवाखाने में एडमिट है। अब ये चर्चा जैसी उस इलाके में फैली है तो बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि वहाँ के जो आमदार है, आमदार एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है, उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको सबको साथ लेके चलने का वो जो तो अहद लेता है। वो वहाँ पर आके जो है तो वो कह रहा है कि 25 गाँवों को जमा करो और 10,000 लोगों के साथ मैं आता हूँ यहाँ पे और इनको मसल कर कुचल कर रख देंगे। तो लिहाजा जो है तो चाहे वो झगड़े की वजह चाहे कुछ हो, हम उस बहस में जाना नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ है, कानून को हाथ में लिया गया है और जो कानून के पासदार है, जिन्होंने जो है तो कसम खाई है, अब वही जो है तो ये कह रहे हैं कि हम जो तो हज़ारों की तादाद में आकर इनको मसल देंगे, यानी दलित समाज को जो तो मसलने का जो है तो काम किया जा रहा है। आज बड़े अफसोस की बात है कि आज जो है तो दबे कुचले पिछड़े हुए पसमानदा तबक़ात को बहुत बुरी तरह से दबाया और कुचला जा रहा है और हिटलर शाही के निज़ाम को जो है तो फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये तानाशाही की तरफ जो है तो अफसरान और सियासतदान और ओहदेदारान जो तो बढ़ रहे हैं। तो हम जो लोक विकास परिषद जो ये डेलीगेशन दिया गया है, सैयद अब्दुल वाहिद साहब जो हमारे लोक विकास परिषद के सदर है, उनकी रहनुमाई क़यादत के अंदर ये डेलीगेशन दिया गया है और ये हम वार्निंग देते हैं कि अगर तत्काल फौरी तौर पर अगर वो आमदार पर गुनाह दाखिल करे, उसको अरेस्ट करे और उसको जो है तो बर्खास्त करे। अगर बर्खास्त नहीं करती है तो लोक विकास परिषद पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र भर में जो है तो धरने आंदोलन जो है तो करेगी और हम जो है तो शासन को चलने नहीं देंगे। जी एक सवाल मेरा ऐसा है जी कि आपने जो अभी निवेदन दी जी कि सरकार से विनती है या सरकार को आप चेतावनी दे रहे हैं कि ये चीज़ को रोको? हम सरकार को पहले जो है तो विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। अगर सरकार इसको अगर हल्के में अगर लेती है तो ये महाराष्ट्र भर के अंदर लोकशाही मार्ग से हम जो है तो उसको ये वार्निंग भी है और दरख्वास्त भी है। दरख्वास्त मान ली जाती है तो ठीक है, अगर दरख्वास्त को अगर ठुकरा दिया जाता है, जिस तरह से आमतौर से ठुकराया जाता है लापरवाही के साथ, आम लोगों की दरख्वास्तों को सुना नहीं जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर उसके बाद जो है तो फिर हमारी चेतावनी ये है कि हम तुम्हारी सरकार को चलने नहीं देंगे। जिन्होंने मारहान करे उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट करो। हमारा जो है तो निवेदन ये है कि उसका जो मुखिया है, जो आमदार इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जब आमदार पर हम जो तो गुनाह दाखिल करने का बोल रहे हैं तो 10-12 लोगों ने जो धारदार हथियारों से जो है तो एक निहत्थे लोगों पर जो हमला किया है, तो उस पर जो है तो सख्त कार्रवाई करना उनका फ़र्ज़ है और इसी के खिलाफ हमारा जो है तो ये निवेदन जो दिया गया है। एक आखिरी सवाल मेरा ये निवेदन से हटके है जी। कांग्रेस अब रोड पर उतर चुकी है पेट्रोल के दाम कम करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार में है। आपको क्या लगता है ये क्या जनता के साथ में, क्योंकि लोक विकास परिषद कहती है कि हम आम जनता गरीब जनता के साथ हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जब से इस मुल्क पर मोदी हुकूमत का राज हुआ है तब से जो है तो हर स्टेट हिटलर शाही के चोले को जो है तो पहने नज़र आ रही है। ये आम जनता की तकालीफ से, दुख से, दर्द से इनको कोई सरोकार नहीं है। जनता अगर मरती है तो मरती रहे, जनता अगर जो है तो ख़त्म होती है तो ख़त्म होती रहे, ये उनका लक्ष्य रहा है और हमारा राज जो है तो कायम रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार है, मतलब महाआघाड़ी में है वो, और आज औरंगाबाद शहर में रोड पे उतरे कि पेट्रोल के दाम कम करो। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अगर महाराष्ट्र सरकार में तो टैक्स कम कर सकती है महाराष्ट्र के स्तर? जी बिल्कुल कर सकती है। मैंने ये बात आपको पहले वाज़ेह कर चुका हूँ
कि ये सेंट्रल से हिदायत लेकर तरगीब लेकर ये तो सब पूरे जो है तो ये घिनौने फेल जो तो अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता जो है तो बुरी तरह से परेशान है। आम जनता का किसी को कोई लेना देना नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा जो है तो जो कोई भी महंगाई के ख़िलाफ़ और गरीब आवाम के ख़िलाफ़ और गरीब आवाम की तायद में उनको राहत पहुँचाने के लिए अगर जो तो हुकूमत मैदान, अगर कोई भी संगठन, कोई भी तंजीम, कोई भी पार्टी अगर जो मैदान में अगर आती है तो हमारा उसको भरपूर जो तो समर्थन है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि महानगर पालिका इलेक्शन जल्द होने के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या वो लोक विकास परिषद गरीबों के लिए इस बार इलेक्शन लड़ने के लिए उतरेंगी महानगर पालिका का? हमारा इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं रहा, जीतने और हारने का मुद्दा नहीं रहा। हमारा मुद्दा ये रहा कि आवाम को हम किस तरह से राहत पहुँचा सकते हैं। अगर इलेक्शन लड़कर अगर हम पूरी तो क़ुव्वत के साथ अगर जो है तो राहत पहुँचाते हैं तो इलेक्शन लड़ेंगे हम, और हम ये देखेंगे अगर इलेक्शन लड़े बगैर भी अपने जनता के काम हो सकते हैं तो हम जो तो जनता का काम करेंगे। हमारा मकसद जो है तो आम आवाम का काम करना है। ओके, आपका पूरा नाम और पोस्ट बोलिए। मेरा नाम हाफिज़ मुश्ताक अहमद है, लोक विकास पार्टी के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ ज़िला अध्यक्ष जो हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष जो है तो सचिन गाड़े साहब है, ज़िला अध्यक्ष जो है तो मधुकर ढेपे साहब है, मोइन साहब है, ऐनुद्दीन साहब है, हमारे आसिफ भाई है, जावेद चाऊ साहब है, और हमारे जो है तो सुधाकर भीसा साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कास्ट के, हर तंजीम, हर मज़हब के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।